हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी इतिहास की जानकारी ले रहे थे, जिसमें हम सभी इससे पिछले वाले वीडियो में जैन धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में पढ़े थे। आज बौद्ध धर्म, पारसी धर्म, शैव धर्म और इस्लाम धर्म के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें क्या कहा जाता है? तो एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। अब हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में जानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, माता माया देवी थी और इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी थी, जिन्होंने इनका लालन पालन किया। इनके पुत्र का नाम राहुल था और बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। पिता सुद्धोधन थे, माता माया देवी, सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, पुत्र राहुल, बचपन का नाम सिद्धार्थ और पत्नी यशोधरा थी। जब ये कपिलवस्तु के सैर पर निकले तो इन्होंने 4 दृश्यों को देखे, जिनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक शव और एक सन्यासी को देखे थे। बुद्ध का जो गृह त्याग था उसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जो ये 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। बुद्ध का गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है, जो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जो ऋषिपत्तनम में है। इनका प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहा गया है, जो कुशीनारा यूपी में हुआ था, चुंद द्वारा अर्पित भोजन के कारण। इनका गृह त्याग क्या कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण, प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन और इनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण कहा जाता है। गौतम बुद्ध वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। अलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे और जबकि द्वितीय गुरु रुद्रकराम पुत्र थे। इनके प्रथम गुरु अलार कलाम थे और दूसरे गुरु रुद्रकराम पुत्र थे। गौतम बुद्ध को वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जो फाल्गु नदी है, पीपल के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और ज्ञान की प्राप्ति इन्हें बौद्ध गया में हुई थी। इन्होंने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए और उनके उपदेश की भाषा पाली भाषा थी। बुद्ध के बारे में हमें ज्ञान त्रिपिटक, जो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक से मिले हैं। बुद्ध के बारे में हमें ज्ञान त्रिपिटक से मिलते हैं, जो 3 हैं: विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, आत्मा की परिकल्पना नहीं है और ये बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी और बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है। बौद्ध का पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। इतना रिकॉल करते कि वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना, जो फाल्गु नदी है, उसके पीपल के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए और इनके उपदेश की भाषा पाली थी। भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की थी। तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देश में पद्म संभव, जो गुरु रिनपाच है, इन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगर आपसे पूछा है तिब्बत, भूटान और पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार गुरु रिनपाच ने किया था। और गुरु रिनपाच की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश में है और वो रेवालसर झील में है। गुरु रिनपाच की 123 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी, लेकिन सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियां का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था। प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनाई गई थी? तो मथुरा कला के अंतर्गत, लेकिन इनकी सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया था। बौद्ध धर्म की जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं, उनके बारे में जानते हैं। वो किन स्थान पे हुए और उनके अध्यक्ष और उस समय शासन काल किनका था। इंपॉर्टेंट, आप लोग शासन काल याद रखिएगा।
प्रथम बौद्ध संगति जो स्थान राजगृह में हुआ था और अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। अगर अध्यक्ष पूछा जाए तो उस समय अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था कालाशोक के शासनकाल में और उस समय अध्यक्ष सबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र अशोक के शासनकाल में और अध्यक्ष तिस्य थे। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में और अध्यक्ष अश्वघोष थे। इतना रिकॉल करते कि प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में और अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में और अध्यक्ष सबाकामी थे। तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में और उनकी अध्यक्षता तिस्य की थी। चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडल वन में कनिष्क के शासनकाल में और अध्यक्ष अश्वघोष थे। नेक्स्ट पारसी धर्म देखते हैं। तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र थे। पारसी का जो धार्मिक ग्रंथ है वो जिंदा अवस्था है जिसमें शिक्षा का संकलन है। पारसी धर्म के अनुयायी एक ईश्वर आहुर को मानते थे और इनके अनुयायी को अग्नि पूजक कहते थे। रिकॉल करते हैं इसको कि पारसी धर्म के पैगंबर जरथुस्त्र थे। इनका धार्मिक ग्रंथ जिंदा अवस्था है और इनके अनुयायी आहुर को मानते थे और इनके अनुयायियों को अग्नि पूजक कहा जाता था। नेक्स्ट शैव धर्म देखते हैं। तो शिव से संबंधित धर्म शैव धर्म कहा गया और शिव की पूजा करने वाले शैव कहलाते थे। शिव उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। शिव उपासना का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो किस सभ्यता से मिलता है, किस संस्कृति से मिलता है? तो हड़प्पा संस्कृति से मिलता है। ऋग्वेद में शिव को रुद्र एवं अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। ऋग्वेद में शिव को क्या कहा गया है? रुद्र। अथर्ववेद में भव, सर्व, पशुपति और भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण से मिलता है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। और शिव की पत्नी पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 है। शैव संप्रदाय की संख्या वामन पुराण में कितनी है? 4 है, जो इस प्रकार से। फर्स्ट, पाशुपत संप्रदाय। यह सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक लकुलिस थे। सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? पाशुपत संप्रदाय, और इसके संस्थापक लकुलिस थे। और इसके अनुयायी जो थे वो पंचार्थिक कहे गए। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायी को पंचार्थिक कहा गया है और इनका सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र है। नेक्स्ट, कापालिक संप्रदाय। इसके इष्ट देव भैरव थे और इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल था। कापालिक संप्रदाय का इष्ट देव कौन थे? भैरव थे और इसका जो प्रमुख केंद्र था वो श्री शैल था। कालामुख संप्रदाय। इनके अनुयायी महाव्रतधर कहलाए। कालामुख संप्रदाय के जो लोग थे वो नर कपाल में भोजन करते थे और जो अस्थि होते थे उनके राख को अपने शरीर पे लगाया करते थे। कालामुख संप्रदाय के अनुयायी क्या कहलाते थे? महाव्रतधर कहलाते थे। लिंगायत संप्रदाय। यह संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित थी। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे और इस संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता है और वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को किस नाम से जाना जाता है? तो वीर शिव संप्रदाय या फिर जंगम भी कहते हैं। यह संप्रदाय किस साइड में प्रचलित थी? तो दक्षिण में प्रचलित थी। और लिंगायत का धार्मिक ग्रंथ शून्य संपादने है। इनका धार्मिक ग्रंथ क्या है? शून्य संपादने। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा बासव हैं। इसके प्रवर्तक कौन है? अल्लभ प्रभु तथा बासव हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों द्वारा की गई थी और नायनारों संत की संख्या 63 है। कुषाण शासक की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का अंकन प्राप्त हुआ है। एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने कराया। एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राष्ट्रकूटों ने करवाया।
तंजौर में राजा राजेश्वर, जो वृद्धेश्वर मंदिर आप कह सकते हैं, का निर्माण राजा राज फर्स्ट ने कराया था। तंजौर का राजा राजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण राज राज फर्स्ट ने करवाया था। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में बागमती नदी के किनारे है। पशुपतिनाथ का मंदिर किस जगह? तो नेपाल में है और बागमती नदी के किनारे है। 1979 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया और इस मंदिर के जो निर्माण की शैली थी वो नेपाली पैगोडा शैली है। इसे यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1979 में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली पुत्र गौसाल हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मक्खली पुत्र गौसाल। नेक्स्ट हम लोग इस्लाम धर्म देखते हैं। तो इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब हैं, जिनका जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता अमीना थी। इन्हें हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी पत्नी का नाम खदीजा और पुत्री फातिमा थी और इनके दामाद का नाम अली था और इनके पोता का नाम हुसैन था, जिसकी हत्या करबला में कर दी गई। मक्का से मदीना की यात्रा मुस्लिम संवत या हिजरी संवत कहा जाता है। कुरान का अरबी भाषा में संप्रेषण जिब्रील ने की थी। कुरान का अरबी भाषा में संप्रेषण किसने किया? तो जिब्रील ने किया। और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी को हो गई थी। इन्हें मदीना में दफनाया गया और इनकी मृत्यु के बाद ही इस्लाम सुन्नी तथा शिया में विभाजित हो गया। शिया को मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं और इनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। आप इतना क्विक रिकॉल कर सकते हैं कि इनका जन्म मक्का में हुआ। इनके पिता अब्दुल्ला थे। इन्हें हीरा गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुरान का अरबी भाषा में संप्रेषण जिब्रील ने किया था और इनका जो पोता था हुसैन, उसके करबला में हत्या कर दी गई थी और इनकी मृत्यु के बाद ही सुन्नी तथा शिया में इस्लाम धर्म विभाजित हो गया था। खलीफा पद को तुर्की शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में समाप्त कर दिया। खलीफा पद को किसने समाप्त किया? तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। पैगंबर साहब का जीवन चरित्र सर्वप्रथम इब्न इसाक ने लिखा था। इनका जीवन चरित्र सबसे पहले किसने लिखा? तो इब्न इसाक ने लिखा। और भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में मक्का किस ओर पड़ता है, तो पश्चिम की ओर पड़ता है और इस दिशा को किबला कहा जाता है। आप इतना रिकॉल कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो आपको नेक्स्ट मिल जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम।